जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू प्रकृति कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली वीडियो मैंने आप सभी को बताया था लघु और शिवालिक हिमालय के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था लघु हिमालय जो कई टुकड़ों में बटा है, जिसमें बताया था पीर पंजाल और धौलाधर और उसके बाद मसूरी और महाभारत श्रेणियों के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था शिवालिक श्रेणी की जो विशेषताएं थी, जिसमें मैंने बताया था उसकी औसत ऊंचाई के बारे में जो 1100 मीटर है, और ये भी बताया था कि ये तीनों श्रेणियों में सबसे नवीन श्रेणी है, मतलब सबसे बाद में बना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तृत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो आइए समझते हैं उन पहाड़ियों के बारे में, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। हम सभी ने साथियों हिमालय का विस्तार जो है यहाँ तक पढ़ लिया था कि हिमालय कुछ इस प्रकार विस्तृत है। अब जो ये हिमालय है यहाँ से कुछ भारत की सीमा म्यांमार से बनाता हुआ ये अंडमान निकोबार की ओर चला गया है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि म्यांमार में हिमालय का क्या नाम दिया गया है। तो म्यांमार में जो हिमालय का नाम दिया गया है उसे कहा गया है अराकान योमा। अराकान योमा। अब समझेंगे हम लोग कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को क्या क्या नाम दिया गया है और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो पहली पहाड़ी है उसका नाम है डाफला पहाड़ी। उसके बाद एक दूसरी पहाड़ी पाई जाती है यहाँ पर मिरी पहाड़ी। उसके बाद एक तीसरी पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है मिसिम्मी पहाड़ी, और एक चौथी पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है अभोर पहाड़ी, और एक पांचवी पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है पटकोई बुम पहाड़ी। तो पहली पहाड़ी कौन सी थी? डाफला पहाड़ी। पहली थी डाफला और दूसरी थी मिरी पहाड़ी। क्या नाम था? मिरी पहाड़ी। और तीसरी पहाड़ी थी जो हमारी वो थी मिसिम्मी पहाड़ी। मिसिम्मी पहाड़ी। और ये चौथी पहाड़ी का नाम था अभोर पहाड़ी। अभोर। और ये पांचवी का नाम था पटकोई बुम पहाड़ी। पटकोई बुम पहाड़ी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं साथियों कि ये जितनी भी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं इन सभी पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों का भी नाम है। तो हम कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं उन्हीं के नाम पर कि यहाँ की पहाड़ियों का नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको हम सीरियल से एक प्रकार लिख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई गई? पहली पहाड़ी जो पाई गई डाफला पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी पाई गई मिरी पहाड़ी। तीसरी पहाड़ी जो पाई गई मिसिम्मी पहाड़ी। और चौथी पहाड़ी पाई गई अभोर पहाड़ी। और पांचवी जो पहाड़ी पाई गई यहाँ पर उसका नाम है पटकोई बुम। पटकोई बुम। पटकोई बुम पहाड़ी। ये पांचों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो नीचे एक नागालैंड में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। उसके बाद नीचे चलेंगे तो एक राज्य पड़ता है मणिपुर। मणिपुर में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है लैमा टोल पहाड़ी। लैमा टोल पहाड़ी। और उसके बाद सबसे नीचे एक राज्य पाया जाता है मिजोरम। मिजोरम में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है मिजो पहाड़ी। क्या नाम है? मिजो पहाड़ी। और इसी मिजो पहाड़ी का ही एक भाग है, एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। उस पर्वत श्रेणी का एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पर्वत श्रेणी का नाम है लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी।
और लुसाई पहाड़ी पर एक चोटी पाई जाती है जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई है, जिसका नाम है फांगपुई। और इस फांगपुई को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से, ब्लू माउंटेन। तो ये थी पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ, जिसमें मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमने बताया डाफला, मिरी, मिशिम्मी, अभौर और पटकोई-गुम, ये सभी जनजातियाँ भी अरुणाचल प्रदेश की हैं। उसके बाद मैंने बताया नागा पहाड़ी, जो नागा पहाड़ी पाई जाती है नागालैंड में। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। उसके बाद बताया लैमाटोल पहाड़ी, लैमाटोल जो बताया मणिपुर में, मणिपुर राज्य में पाई गई। और उसके बाद बताया मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी मिजोरम में पाई जाती है, मिजोरम में। और मिजोरम में ही एक चोटी पाई जाती है, एक पहाड़ी पाई जाती है लुसाई, और लुसाई पर एक चोटी पाई जाती है फांगपुई, जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वैलीज के बारे में कि वैली क्या है और जो भारत में प्रमुख वैलियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में। तो आइए समझते हैं कि घाटियाँ किसे कहते हैं। घाटियाँ साथियों किन्हीं दो पर्वतों के बीच के जो वी या यू आकार की, वी या यू शेप की जो आकृति बनती है, उसे ही घाटी कहते हैं। उसे ही वैली या घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं। मतलब ये जो वी या यू आकार की जो शेप बनता है, इसे ही घाटी कहते हैं। तो कई राज्यों में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो आइए समझते हैं कौन से राज्य में कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं। जिसमें कुछ घाटियाँ हैं मरखा, नुब्रा और सुरु। ये सभी घाटियाँ लद्दाख में पाई जाती हैं। लद्दाख में मरखा, नुब्रा, सुरु घाटियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो अगली हैं किन्नौर, कांगड़ा, शांगला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये सभी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। और कुल्लू घाटी के बारे में एक छोटी सी जानकारी और नोट कर लीजिए। ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में पाई जाती है। श्रेणी के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कुल्लू जो घाटी है वो किन दो श्रेणियों के बीच में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में पाई जाती है। उसके बाद जो अगली घाटियाँ हैं वो हैं नेलांग, जोहर, सोर और फूलों की घाटी। ये सभी उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं, उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड के बारे में एक जानकारी और याद कर लीजिए, यहाँ दून और द्वार प्रकार की भी घाटियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उसके बाद अगली घाटियाँ चुम्बी, युमथांग और नाथांग, जिसमें युमथांग को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये अभी रिसेंटली सीजीएल के एग्ज़ाम में भी आया है। और ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? युमथांग और नाथांग ये सिक्किम में पाई जाती हैं। किस राज्य में पाई जाती हैं? सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं? चुम्बी, युमथांग और नाथांग। अगली जो घाटियाँ हैं संगति और दिबांग। संगति और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और दिबांग नाम की एक नदी भी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। उसके बाद आती है न्योरा घाटी। और न्योरा घाटी ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आती है जुकोई। जुकोई
जुकोऊ जो घाटी पाई जाती है वो पाई जाती है नागालैंड में, नागालैंड में। तो ये थी प्रमुख घाटियाँ जिसमें मैंने आपको बताया मरखा, नुब्रा और सुरु। मरखा, नुब्रा, सुबु लद्दाख में पाई जाती हैं। उसके बाद बताया किन्नौर, कांगड़ा, शांगला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, इनको बताया हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। और कुल्लू के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी में बताया कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में पाई जाती हैं। उसके बाद बताया मैंने नेलांग, जोहर, सोर और फूलों की घाटी, इनको बताया कि उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। और फूलों की घाटी के अलावा आपको बताया उत्तराखंड के बारे में कि यहाँ दून और द्वार की भी प्रकार की भी घाटियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद बताया चुम्बी, युमथांग और नाथांग, बताया कि ये सिक्किम राज्य में पाई जाती हैं। और ये भी बताया कि युमथांग जो है, युमथांग अभी एग्जाम में आया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद बताया संगति और दिबांग प्रकार की घाटियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में राज्य में पाई जाती हैं। और दिबांग नाम की एक नदी भी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद बताया आपको न्योरा घाटी, न्योरा घाटी जो पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद हमने बताया जुकोऊ घाटी, जुकोऊ घाटी कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। ये थी प्रमुख घाटियाँ। उसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पर्वतीय नगर के बारे में, हिल स्टेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं पर्वतीय नगर के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था घाटियों के बारे में कि दो पर्वतों के बीच में जो वी या यू आकार की घाटियाँ, वी या यू आकार का शेप बनाते हैं उन्हें ही घाटियाँ कहते हैं। तो इन्हीं घाटियों के ऊपर जो नगर बसाए जाते हैं उन्हीं को नगर कहते हैं और इनको नाम दिया जाता है पर्वतीय नगर या हिल स्टेशन। तो कुछ हिल स्टेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो उन स्टेशनों के बारे में, उन हिल स्टेशनों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें पहला हिल स्टेशन है मैकडोलगंज, कसौल, कुल्लू मनाली और शिमला, डलहौजी और धर्मशाला। ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगले जो हिल स्टेशन हैं रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ये सभी पाए जाते हैं उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। अगले जो हिल स्टेशन हैं कलिम्पोंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो पोलिंग हिल स्टेशन है, पोलिंग हिल स्टेशन पाया जाता है असम में। उसके बाद लास्ट है बोमडिला और पासीघाट। तो ये बोमडिला और पासीघाट हिल स्टेशन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। हमने आपको बताया मैकडोलगंज, कसौल और कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी और धर्मशाला, ये सारे हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते थे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने बताया रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये हिल स्टेशन उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हिल स्टेशन या पर्वतीय नगर। उसके बाद बताया कलिम्पोंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी या दार्जिलिंग पहाड़ी, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हमने बताया पोलिंग हिल स्टेशन असम में पाया जाता है। उसके बाद बताया बोमडिला और पासीघाट हिल स्टेशन, ये दोनों हिल स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी को बताया उत्तर पूर्वी राज्य के प्रमुख चोटियों के बारे में, प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में। उसके बाद हमने बताया प्रमुख घाटियां के बारे में, जिसमें मैंने आपको विधिवत सारी घाटियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगर आपने नोट किया है या एक दो बार याद करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया आपको पर्वतीय नगर या हिल स्टेशन के बारे में, जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, मैंने उन्हीं हिल स्टेशन को इसमें इंक्लूड किया है। तो ये थे सारे हिल स्टेशन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।